हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी टुडेजा। आम्रपाली के खरीदारों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल अगले साल जून तक एनबीसीसी 10,000 फ्लैट्स का पोजीशन देने जा रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया है कि ग्राहकों का होम लोन जो बचा हुआ है उसे आगे पास ऑन किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिरकार कौन से प्रोजेक्ट्स का पोजीशन होने वाला है और साथ ही होम लोन का पूरा प्रोसेस क्या है, देखिए आज के शो में। आम्रपाली फ्लैट बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बैंक से बैलेंस पेमेंट रिलीज करने को कहा है ताकि ये पैसा रुके हुए प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके। बैंकों ने होम बायर्स के होम लोन को एनपीए में डाल रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन होम लोन को एनपीए में डाला गया है उसे फिर से रीस्ट्रक्चर्ड किया जाए और लोन की ईएमआई आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आदेश दिए हैं कि होम बायर्स के लोन को रीऑर्गेनाइज करें और जो बचा हुआ लोन अमाउंट है उसे रिलीज किया जाए। इन पैसों का इस्तेमाल आम्रपाली प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा करने में किया जाएगा। आम्रपाली प्रोजेक्ट के काम रुकने के बाद बैंक ने होम बायर्स के बचे हुए लोन डिस्बर्समेंट पर रोक लगा दी थी। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ठीक ही है क्योंकि लेटर्स बैंक्स को इशू हो गए हैं और लोन्स डिसबर्स होने शुरू हो जाएंगे। इसके पहले भी काफी लोगों ने अपने बैलेंस पेमेंट्स वर्क में फॉर द टाइम बीइंग देयर इज नो प्रॉब्लम एंड पीपल आर क्वाइट हैप्पी। ये लेटर्स इशू हो गए हैं बैंक लोन के। वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एनबीसीसी and we discuss the schedules and how they are going to proceed with the work, their priorities and everything. एनबीसीसी की तरफ से आम्रपाली में फ्लैट बुक करवाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। एनबीसीसी अगले साल जून अंत तक करीब 10,000 लोगों को उनके घर देगा। सुप्रीम कोर्ट के लोन रिलीज आदेश के बाद एनबीसीसी ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। कई साल से अपने घर को लेकर परेशान लोगों को राहत मिलेगी। आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए करीब 8500 करोड़ रुपीस की लागत लगेगी और एनबीसीसी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की मदद से 2 प्रोजेक्ट पूरे भी कर दिए हैं। वहीं 8 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिसके तहत 12,169 घर पूरे करके देने हैं, जिसमें करीब 618 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट्स को अगले साल मई और जून के बीच में पोजीशन देने का वादा किया गया है। एनबीसीसी आम्रपाली के कुल 23 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जुटा हुआ है। एनबीसीसी पहले फेज यानी मई और जून 2021 में जिन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया जाएगा अब उन पर नजर डाल लेते हैं। उनमें ज़ोडिएक, सफायर 1, सफायर 2, सिलिकॉन फेज 1, प्रिंसले एस्टेट, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम के फ्लैट्स शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स में कई टावर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं लेकिन कई टावर्स का पोजीशन अभी भी बाकी है। ये सभी प्रोजेक्ट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बेस्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम्रपाली के 3,000 करोड़ रुपए के बकाये में से 105 करोड़ रुपए बायर्स के आए हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देश भर में लगभग 1600 प्रोजेक्ट्स में करीब 4,98,000 हाउसिंग यूनिट्स का काम रुका हुआ है। एनसीआर में यूनिटेक और जेपी के प्रोजेक्ट्स भी एनबीसीसी ने टेक ओवर किए हुए हैं। घरों को पूरा करने का काम काफी तेज हो गया है। घर खरीदारों की तरफ से भी बकाया रकम जमा कर दी गई है। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी और आम्रपाली के प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी थी। आम्रपाली और जेपी कुछ ऐसे केस हैं जो आईबीसी में तब आए थे जब स्टार्टिंग में आईबीसी स्टार्ट हुआ था। हम सभी सीख रहे थे, साथ साथ में कोर्स भी सीख रहे थे, लॉज भी सीख रहे थे, कंट्री भी सीख रही थी, एवरीबॉडी वाज लर्निंग। तो इसलिए थोड़ा इसमें लंबा टाइम लगा लेकिन तब भी सही रहा। यही कंपनी पुराने मैनेजमेंट के पास रहती तो इसमें वो भी नहीं होता। अभी एनबीसीसी उसको बना रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़ा टाइम जरूर लग गया है लेकिन आई एम मोर देन 100% श्योर कि विद इन 1 to 2 ईयर ये कोविड का टाइम को हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो डेफिनेटली द पीपल विल गेट देयर होम्स बैक एंड एज पर द रिसेंट मोर देन 90% पीपल वांट देयर होम बैक। अपने घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई हुई है, वहां से फंड भी अभी सैंक्शन हुए हैं। और वैसे भी वो आम्रपाली का प्रोजेक्ट सरप्लस में है, वो तो डाइवर्स इतना हो गया था उस वजह से कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे थे। यदि सारे जितनी अमाउंट पेंडिंग है बायर्स के पास में उसको ले लिया जाए और कॉस्ट को निकाला जाए तो कंपनी इज इन सरप्लस। इट्स ए वेरी गुड प्रोजेक्ट, बस ड्यू टू द लिटिगेशंस
क्योंकि आईबीसी लॉ में सब कुछ चेंज हो रहा था, टाइम लग गया और बहुत नॉन कॉपरेशन हुआ था एक्स मैनेजमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने बकाये पर भारी ब्याज नहीं ले सकती है। आदेश के हिसाब से अगर बिल्डर की तरफ से ईएमआई पेमेंट करने में देरी हुई तो उसके ब्याज के तौर पर 8% से ज्यादा रकम ना ली जाए। इसके अलावा आदेश के हिसाब से बढ़े हुए एफएआर की बिक्री की भी अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभी फिलहाल एफएआर 2.75 है और अब बढ़ा हुआ एफएआर 3.5 पर हो सकता है और वो बेचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ही तय करेंगी। एनबीसीसी फर्स्ट फेज में 10,000 फ्लैट्स का पोजीशन देगी। माना जा रहा है अगले फेज में भी 10,000 और फ्लैट्स का पोजीशन जल्द ही पूरा किया जाएगा। आम्रपाली बायर्स के लिए काफी राहत की खबर तो है ही, और साथ ही अब जल्द ही वो अपने घर के सपने को पूरा होते हुए खुद देख पाएंगे। इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें। मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.